नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। हाल फिलहाल में देश और दुनिया में काफी खबरें चल रही हैं, लेकिन चलिए आपकी चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म खबरें भी परोस देते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया में कितने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो ड्रग्स वाला मामला आया वो कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और साथ ही साथ सुशांत के केस में और भी ज्यादा तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। बात की जाए अनलॉक 5 की, तो आज से अनलॉक 5 शुरू हो चुका है और गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई परिवर्तन किए जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन भी इस दौरान काफी ज्यादा जरूरी चीज हो चुकी है। इसके अलावा भी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी कई बड़ी अपडेट्स और खबरें सामने आ रही हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। अनलॉक 5 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। WHO का दावा, अब मिनटों में आ जाएगा कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट। बदल गए हैं ट्रैफिक नियम, अब सड़क पर रोके पुलिस तो करे ये काम। जानिए इस महीने से रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा। किसानों के लिए खुशखबरी, DAP और NPK की कीमत नहीं बढ़ाएगा IFFCO। PM किसान सम्मान निधि, आधार को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी, इसके बिना नहीं मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किए नए नियम, नहीं मानने पर रुक जाएगा अप्रेजल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप अपने प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए। वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,12,885 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,821 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को 1,881 लोगों की जान गई। इसके बाद मरने वालों की संख्या 98,678 हो गई। 24 घंटे में 80,419 लोग रिकवर हुए। अब तक कोरोना से कुल 52,73,202 लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल देश में अभी 9,40,705 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कल गाइडलाइंस जारी की गई, जो 15 अक्टूबर से लागू होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अनलॉक 5 में सिनेमा घर 50% सीट्स के साथ खुलने की इजाजत दी जाएगी। अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा के लिए केंद्र सरकार ने SOP में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लोग कोरोना से संक्रमण के बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हालांकि इनके बीच महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दी। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50% लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्र ने स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोबारा खोलने से पहले पेरेंट्स की मंजूरी आवश्यक होगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्ती से पाबंदी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई। इस बीच केरल और पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी। इन राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है कि दशहरा, दिवाली में संक्रमण और फैलेगा और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञ सर्दी के मौसम में इस जानलेवा वायरस के सतर्क रहने की भी सलाह दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोरोना वायरस के खौफ से गुजर रहे बड़े राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी गुट अल बद्र की मदद से जम्मू कश्मीर में फिदायीन आतंकियों को तैयार कर रही है, ताकि सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों की एक ऐसी ही रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि चीन आतंकी गुट अल बद्र को मजबूत करने में लगा है। चीनी अधिकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK का दौरा करके अल बद्र के टॉप आतंकी कमांडर्स के साथ एक बैठक की। केंद्रीय सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान की ISI टेररिस्ट रिवाइवल फ्रंट आतंकी संगठन के साथ अल बद्र गुट को मजबूत बनाने की साजिशों को अंजाम दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की। संबंधित DGHS ने सेफ वर्क प्लेस के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की है। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन जरूरी होगा। इसमें CCTV के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश हैं। निर्देश का पालन न करने पर अप्रेजल रुक जाता है। निर्देश का पालन न करने पर अप्रेजल रुक सकता है। इसमें निजी कंपनियों को भी निर्देश देते हुए कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में बदलाव करे। सभी कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा जरूरी किया जाए। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज और अमेरिका बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के अनुसंधानकर्ताओं ने मिलकर विकसित किए अनुसंधात्मक टीके के पहले फेज के ट्रायल में ये बात सामने आई कि इससे वृद्धों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया पैदा हुई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी के अनुसार प्रायोगिक वैक्सीन mRN 1273 को परीक्षण में शामिल व्यक्तियों ने अच्छी तरह से सहन किया। NIAID के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों पर कोविड-19 की जटिलताओं का ज्यादा खतरा होता है और ये टीकाकरण के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। खबरें आप तक यूं ही पहुंचती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, साथ ही बताएंगे मौसम के हालचाल। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम हवा के निम्न स्तर में बदलाव, नमी की मात्रा में कमी, बारिश नहीं होने से ऐसे संकेत कि दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और भागों, पंजाब के शेष हिस्सों, पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वापसी कर गया है। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 1 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना बढ़ सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल के दाम घटा दिए, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 10 पैसे घट के 70.73 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 11 पैसे कम होकर 76.93 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपए और डीजल 10 पैसे घटकर 74.05 और चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 9 पैसे घटकर 76.01 रुपए प्रति लीटर है। WHO का कहना है कि कोविड-19 वायरस की पहचान के लिए एक नई टेस्टिंग किट सामने आई है, जो कि बहुत प्रभावशाली है। संगठन के अनुसार इस टेस्टिंग किट से गरीब और साधारण आय वालों में संक्रमण का पता लगाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ सकती है। WHO का मानना है कि दुनिया के कई देशों में टेस्टिंग कम होने और उनके नतीजों के आने में देरी होने की वजह से संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद मिल रही है। WHO के अनुसार इस टेस्ट का खर्च बहुत कम है और इससे ऐसे देशों को फायदा हो सकता है जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और प्रयोगशालाएं भी कम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों की चेतावनी, ठंड में और भी घातक होगा कोरोना, खोले रखे खिड़कियां और करे ये 3 काम। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना महामारी के मामलों और वायरस के असर में इजाफा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ठंड का मौसम आने पर लोग घरों, ऑफिस या बंद जगहों पर रहना पसंद करते हैं। लोगों का घरों में रहना कोरोना वायरस के लिए मुफीद साबित होगा, क्योंकि इंडोर जगहों में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने पाया था कि अस्पताल के अंदर संक्रमित मरीज से वायरस छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा में 16 फीट तक फैल रहे थे। अगर आप कार, बाइक या अन्य कोई और वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम कल यानी 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। अब आपको अपनी गाड़ी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट जब्त करने की पूरी जरूरत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में तेजी आई। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 594 रुपए पर स्थिर है। कोलकाता 620.50 रुपए, मुंबई 594, चेन्नई 610.50 रुपए। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1166, कोलकाता में 1220, मुंबई में 1113.50 रुपए, चेन्नई में 1276 रुपए हो गया है।
किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 3 किश्तों में आती है। अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना जारी रखना चाहते हैं तो अपने बैंक को आधार से लिंक कराएं। इसके बिना आप योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2021 तक बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। दूसरे राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से आधार को अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि कुछ जिलों में अभी भी बिना आधार के किसान किश्त ले पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला आप तक यूं ही पहुंचता रहेगा। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और मेंशन करें अपने विचार भी। धन्यवाद।